Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। तो इंटरनेशनल न्यूज़ सबसे पहले आपको बता दें कि टर्की, जहां पर कल हम टर्की की बात कर रहे थे किस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है गाज़ा के चलते हुए, लेकिन वहां पर ही बात करते हैं आपको कि एक 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्राइक किया है। कई सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुके हैं। इतना बड़ा अर्थक्वेक का झटका जो लगा है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बालिकेसर जो जगह आती है, वहाँ पर करीब डजन्स ऑफ बिल्डिंग यानी कि 12 से बढ़कर बिल्डिंग्स टोटली कोलैप्स हो चुके हैं। 2 लोग इसमें ट्रैप हो गए थे और ये अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर बताया जा रहा है सिंदिग्री बोल के बताया जा रहा है, जो कि 200 किलोमीटर है इस्तांबुल से। ये इसमें कोई जानी नुकसान तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि नेशनल न्यूज़ में राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी का मामला कहा है, कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उन्हें नोटिस इशू की है राहुल गांधी को कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि 70 ईयर ओल्ड की जो लेडी है शकुन रानी, उन्होंने 2 बार वोट किया है, लेकिन शकुन रानी का कहना है कि उन्होंने एक ही बार वोट किया है। अब ये बात तय करना है कि क्या मामला चला है। जी हाँ, कंटिन्यूसली आपको बता दें कि वोट चोरी का जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से महादेवपुरा सेगमेंट से निकाला गया, करीब 1 लाख वोट्स की चोरी होने की बात आ रही है, यानी कि डुप्लीकेट, डबल, बोगस, इस तरह का मामला चला है। देखिए, लोग अलग अलग किस तरह के आइडियाज़ से यहाँ पर आते हैं। ये आइडिया मुझे सुन के बड़ी हंसी भी आई और ताज्जुब भी हुआ कि देखिए पुलिस स्टेशन बनाया गया है नकली, इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। पता नहीं इंटरनेशनल ये किस तरह से ये आइडिया है। और ये ऑफिस बनाया गया है नोएडा में। 6 लोगों ने इसको ऑफिस को रन भी कर रहे थे और लोगों से डोनेशन भी ले रहे थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनकर, और फेक आईडीज, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर पुलिस स्टाइल में मामला चल रहा था। और पब्लिक सर्वेंट से काम करते हुए डोनेशन भी लिए जा रहे थे वेबसाइट पर, और नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बताए जा रहे थे उनको। अब गैंग सेटअप की गई थी बोगस ऑफिस फेज 3 एरिया में, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने आप को बता रहे थे, लेकिन आखिरकार इनके जो ऊपर जो एजेंसी थी यानी कि जो ओरिजिनल पुलिस थी आई, उन्होंने पकड़ ली और इन्हें अब सीधे हिरासत में लिया गया है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात करें। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद होगी डायरेक्ट फ्लाइट। 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज़ में। होटल्स काफ़ी करीब हैं, तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टैक्ट करें। मैं अफसोस भरी खबर ये है कि महाराष्ट्र में एक लेडी की हुई डेथ, एम्बुलेंस में स्ट्रकअप थी, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा एक झाड़ उन पर गिर गया था उनके घर के करीब, और उन्हें रिब्स पर, शोल्डर्स पर और हेड पर सीवियर इंजरी हो गई थी। उन्हें टाइम पर से तो अपने घर से निकाला गया और इमीडिएटली ट्रॉमा सेंटर को लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो नेशनल हाईवे पे जो बड़ा जाम हो गया था, जी हाँ, ये नेशनल हाईवे 48 पर जैम हुआ, जिसकी वजह से जो है 2.5 घंटे यानी 2.5 आवर्स जो है वो जर्नी को लगे। 100 किलोमीटर की जो जर्नी थी, जो करीब 2.5 घंटे लगते थे, वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उन्हें वहाँ पर पहुँचने के लिए। और एम्बुलेंस में ही वो दर्द से पुकारते पुकारते वो 3 घंटे के ऊपर हो गया, और एम्बुलेंस आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं की थी। एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो गया और वो दर्द से बहुत कंडीशंस वर्स हो गई, और 7 बजे करीब वो हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन वो अपने दर्द को लेकर ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। देखिए, ऐसे में मैं समझता हूँ अगर एम्बुलेंसेस में भी एक्स्ट्रा एनेस्थीसिया और एक्स्ट्रा पेन किलर्स अगर रहते हैं तो इस केस को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे में अगर देखिए पेशेंट की जान जा रही है और दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा, तो उसे एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट एयरलिफ्टिंग के ऑप्शंस को कॉमन करना ज़रूरी है, और इसे लेस प्राइस का अगर करते हैं तो एक जो लेडी है शायद उसकी जान बच सकती थी। क्योंकि देखिए ट्रैफिक में ऑब्वियसली ऐसा एम्बुलेंस अटक चुकी है, लेफ़्ट राइट भी हिलने को नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर उसे थोड़ा बाहर निकाल कर एयरलिफ्ट करते हैं तो अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। वहीं आपको बता दें कि अगर आपने नया फ़ोन लिया हो और नंबर आपने चेंज किया हो
और अचानक से आपको विराट कोहली का फ़ोन आता है और AB डिविलियर्स का फ़ोन आता है, तो तब आप क्या करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि रजत पाटीदार जो हमारे RCB के कैप्टन हैं, उन्होंने अपने 90 दिन के करीब अपने सिम को इनएक्टिव रखा था, जो उनका पुराना नंबर था। अचानक से ऑब्वियस बात है 90 दिन के बाद आपका नंबर किसी और को रीअसाइन हो जाता है। अब ऐसा ही हुआ कि एक लड़का जिसका नाम है मनीष, जो छत्तीसगढ़ का है, उसने सिम एक्टिवेट किया। जब वो व्हाट्सएप पे गया तो उसे रजत पाटीदार की DP दिखी। वो बोला कि शायद कोई फ़ैन होगा। उसके बाद अचानक से विराट कोहली का फ़ोन आता है रजत पाटीदार को कि भाई ये कहाँ है क्या नहीं। तो एकदम ये बोलता है कि मैं भी MS धोनी बात कर रहा हूँ। AB डिविलियर्स का भी कॉल आता है रजत पाटीदार को, लेकिन ये मामले को समझ में नहीं आता। लेकिन रजत पाटीदार वापस उस नंबर को कॉल करता है और वो बच्चे को बोलता है कि मुझे नंबर वापस दे दे, लेकिन बच्चा इनकार करता है। उसके बाद सीधा अगले टाइम उस पॉलिसी आ जाती है सामने और बच्चे के पास से उसे कंप्लेंट करके वो नंबर को वापस लिया जाता है और रजत पाटीदार को नंबर दिया जाता है। लेकिन बच्चा ये कहता है कि मेरी बात विराट कोहली से हुई, जाने अनजाने में मेरी तो लाइफ ही बन गई। इस तरह का मामला पेश आया है। वहीं आपने देखा कि आज सुबह से ही PM मोदी हेडलाइंस में है, क्योंकि वो कर्नाटका बेंगलुरु में है, जहां पर येलो लाइन जो मस्ट अवेटेड बेंगलुरु मेट्रो की एक स्पेशल लाइन थी, उसे फ़ेज़ 2 का इनॉग्रेशन किया गया और वंदे भारत सर्विस बेंगलुरु से बेलगाम तक भी इनॉग्रेट की गई और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया। अब एक तरफ तो PM मोदी आए कर्नाटका में, जहां पर कांग्रेस सरकार है, वहां पर जाके इनॉग्रेशन किया, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंक खरगे IT-BT मिनिस्टर का ये कहना है कि PM मोदी और BJP गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को हाईजैक किया है और इस पर काफ़ी बड़ी मेहनत कांग्रेस पार्टी की रही है। मनमोहन सिंह ने पहले टाइम पर ही फ़ेज़ 1 का काम स्टार्ट किया था और उसे अच्छी तरीके से फंड किया था। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसको नज़रअंदाज किया और बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं दिए और स्टेट ने, जब गवर्नमेंट नेशनल में BJP की थी तो स्टेट ने फंड्स उठाए और उसको एक स्टेप पर ले गया। 12,000 करोड़ के करीब कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी और जब ये चीज़ तैयार होना शुरू हो गई तब वापस BJP आकर जो है इसे लॉन्च करती है। इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं आपको बता दें कि हमारे करीबी दोस्त मसाज मास्टर जनाब रियाज साहब की खिदमत काफ़ी शानदार है। मसाजेस वो देते आ रहे हैं और आपको बता दूं कि एज एन एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि एक सर्विस के तौर पर इसे देखें। उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 12 अगस्त से उन्होंने अपनी सर्विस के प्राइसेस को स्लैश किया है अगले 15 दिन तक। यहाँ आपको बता दें कि वो जो नॉर्मल चार्ज करते हैं मसाज के लिए 1000 रुपीज़, आपको आ रही है मसाज 799 फुल बॉडी मसाज, और जो घर पर सर्विस चार्ज उनका 2000 रुपीज़ है उसे उन्होंने 1499 किया है। यानी कि आप देखिए कि आप कहीं पर भी स्पोर्ट्स खेल रहे हों या ऑफिस से थके हों या फिर आप थोड़ा सा जो है स्ट्रेस रिलीफ करना चाह रहे हो तो मसाज आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। मसाज आपको काफ़ी अच्छे हेल्दी बनाती है और आपके रिकवरी में काफ़ी बड़ी मदद करती है। तो इसलिए जनाब रियाज साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। मसाज मास्टर उनके कंपनी का नाम है। पंजाब बूट हाउस चप्पल बाजार पर चल रहा है ढेर सारा डबल धमाका ऑफर। 10% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है शानदार गिफ्ट। 2000 की शॉपिंग और फिर 3000 की शॉपिंग आपको मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स। फ्लैट 50% डिस्काउंट भी चल रहा है सिलेक्टेड मर्चेंडाइज पर। विजिट करें गाजीपुरा चप्पल बाजार, गुलबर्गा। वहीं आपको लोकल न्यूज़ में बता दें कि डिवोटी स्टैंड कर रहे हैं यूनाइटेड अगेंस्ट बेसलेस एलिगेशंस पर। क्या ये एलिगेशंस है, किस बारे में कहना है, आइए देखते हैं। ದಿನಾಂಕ 13ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ। ಸುಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಇವತ್ತು ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ वही सुलेमान अली ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम को होस्ट किया तिमापुरी चौक पर। उन्होंने एक प्रेस मीट के ज़रिए लोगों को बताया, जहां पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 11 बजे के बाद जहां पर भी पब्लिक प्लेसेस में रात में चाय सिगरेट हो रहा है, गांजे पी रहे हैं लोग, इस तरह की महफिलें ख़त्म करनी चाहिए। इससे नौजवान जो है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कई सारे पेरेंट्स उनके पास आए हैं ताकि इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है कि रात में ये कट्टे गर्म करने का काम ख़त्म किया जाए, जिस पर लोगों ने उन्हें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट से भी जो है रिप्लाई दिया है कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, हमारे को जो करना है हम करेंगे। इस तरह का भी मामला चला है। तो महाराष्ट्र के अक्सर एमएलए और यूपी का योगी और बहुत सारे मीडिया रूबिया लियाकत जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो हमने जो प्रोग्राम रखे हैं तिमापुरी पे 24 तारीख से जो है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो टाइमिंग है उसका, मुजम्मिल साहब उसको वाजे करेंगे कि जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गैरों पे कितने शफकत थे। आ जाओ 24 तारीख को, तुमको बहुत शौक है नहीं मीडिया वालों को, रूबिया इलाका आ जा, तेरे कितना दीन मालूम है, हमारे मौलाना आ रहे तेरे को बताते। तू जो है नहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को तो अरे तुरी बोरी तू मुसलमान है जी नहीं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो कल बचे मौसम जो है बहुत तेज़ बता रहा था बारिश का, लेकिन कल दिन भर बारिश नहीं आया, हल्का हल्का बारिश रहा। लेकिन आज का जो मौसम है, आज मौसम थोड़ा ठंडा है, 2 डिग्री कम हो चुका है, 28 डिग्री मौसम है और बादल रहेंगे और बीच में करीब 1.5 घंटे तक बारिश आ सकती है। 63% चांसेस है कि बारिश होगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थोड़ा द डे है, नेवर फॉरगेट दैट यू आर इनफ एंड डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीबॉडी। आप कभी मत सोचना कि आप काफ़ी नहीं हैं, बिल्कुल आप काफ़ी हैं और आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। केसर के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। केसर से देखिए स्किन हेल्दी होता है, आँख भी आपके अच्छे होते हैं, नींद भी बड़ी अच्छी आती है और आपके मेमोरी को भी शार्प भी करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। के बाद सैयद शाहिद ने भी सलाम लिखा है। सैयद गौस, कौसर, इस्माइल शेख, राजा बाबू, समरीन कुरैशी, मोहम्मद अनवर, तस्लीम सबा, सैयद मोइन पटेल, सनान जुम, मोहम्मद आसिफ, अवेश शेख, मोहम्मद गुलाम, सब लोगों ने सलाम लिखा है। आपको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर देखिए यहाँ पर बारिश बहुत अच्छे से हो रही है, थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, अब तो गर्मी बहुत हो रही थी, लिख रहे हैं बिल्कुल अब 2 से 3 दिन तक इस तरह का ही मौसम बताया जा रहा है। मोहम्मद गैसुद्दीन लिख रहे हैं कि टर्कीज एफर्ट टू यूनाइट ऑल कंट्रीज टू सॉल्व गाजा प्रॉब्लम, लिखा है उन्होंने। सैयद गौस लिख रहे हैं हज और उम्रा करने का हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, जो मालदार है गरीब हो भी सपना है कि वो भी कम से कम में एक बार उम्रा करे। तो मैं वॉइस न्यूज़ के हमारे ताहिर भाई को अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर महीने एक गरीब को उम्रा कराएं उनकी तरफ से, जो बहुत ही गरीब है, लिख रहे हैं सैयद गौस। बेशक गौस भाई आपका ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं वो अपने अपने टाइम पर जो है मस्जिद के जो इमाम और पेशमाम होते हैं, मौज़न होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें एक एक पैकेजेस में एडजस्ट किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आम जनता को भी उम्रा ले जाएं, इस तरह की फैसिलिटी कुछ बनानी चाहिए। मोहम्मद गैसुद्दीन लिख रहे हैं कि साथ ही साथ फुल स्टेप अबाउट आधार अपडेटिंग फॉर सीनियर सिटीजन एट होम, लिखा है उन्होंने। कांग्रेचुलेशन 3 लाख टचिंग तार पर, लिखे हैं शहबाज, बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स 3 लाख के बहुत करीब आ चुके हैं।
हमारी बहन ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी है, काबिल तारीफ लिख रहे हैं अभी भाई। ज़हीर बात लिख रहे हैं कि आर द ऑल पीपल ऑफ एमजी रोड पुअर, ओनली द एरियाज ऑफ पुअर पीपल रिमेन इन बैड कंडीशन, द रिच पीपल वुड नॉट हेल्प दिस पुअर पीपल नॉट डू दिस पुअर पीपल आस्क एनीवन फॉर हेल्प। बिल्कुल सही कहा ज़हीर भाई आपने। मैंने भी इत्तेफाक से कल रात कार में मैं और जैद एमजी रोड से आ रहे थे और मैं एकदम से बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि पानी में इतने रोड पर गड़े हैं। नॉर्मल टाइम पे अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जब बारिश में आप देखेंगे तो रोड की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि किस तरह से वहाँ के लोग रह रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप लोग जब तक बाहर आकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये कुछ चीज़ें जो है निकलने न्यूज़ में एक आध बार डालने करने से इसका कोई ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है। लोग जो है आकर जब रोड पर बैठ जाएंगे और जब तक बोलेंगे कि हम टैक्स नहीं भरेंगे, जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक ये काम हल नहीं होने वाला है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.